दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली केवल उन्हीं को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे इस तरह से समझिए कि दिल्ली के अंदर अभी होता क्या है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% सब्सिडी मिलती है, यानी कि आपकी जो बिजली है, आपका जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाया करता है दिल्ली के अंदर। और अगर 201 से 400 यूनिट तक आप महीने में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप जो टैरिफ्स हैं उसका 50% देते हैं, यानी कि आपको 50% सब्सिडी सरकार देती है। तो ये जो है अभी सरकार की तरफ से सबको एक तरफा ये दिया जा रहा था। इसमें कोई सरकार पूछती भी नहीं थी, लोग बताते भी नहीं थे, कोई इस तरह के विकल्प नहीं था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ये जितने भी दिल्ली के उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, उनसे पूछेगी कि आपको कैसी बिजली चाहिए, आपको सब्सिडी वाली बिजली चाहिए या आपको बिना सब्सिडी वाली बिजली चाहिए। लोग जैसी बिजली की मांग करेंगे, यानी कि अगर वो कहेंगे कि हमें सब्सिडी वाली सस्ती बिजली चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, तो उनको वैसी बिजली मिलेगी, यानी कि उनके बिल उस तरह से आएंगे। और अगर कोई ये कहेगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपना जो बिजली का बिल है या जो टैरिफ्स हैं सरकार ने तय किए हुए हैं बिजली के, वो देने में सक्षम हूँ, तो बिना सब्सिडी वाला जो बिल है वो जो शख्स है वो चुका सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के अंदर लगभग 54 लाख जो उपभोक्ता हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं बिजली के, यानी कि 54 लाख कनेक्शन दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो घरेलू उपभोक्ताओं की कैटेगरी में आते हैं, लोगों के घरों में लगे हुए हैं, ये घरेलू बिजली की कैटेगरी में आते हैं। लगभग 85% दिल्ली वाले जो हैं, ये जो मैं 54 लाख का आंकड़ा बता रहा हूँ, तो इनमें लगभग 85% लोग जो हैं वो बिजली सब्सिडी का फ़ायदा उठाते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल लगभग 3000 करोड़ रुपए जो हैं बिजली सब्सिडी के लिए रखे थे और इस बार भी जो बजट है बिजली सब्सिडी के लिए वो 3200 करोड़ रुपए का हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह की व्यवस्था क्यों की जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक इस तरह की घोषणा की थी, वो थी गैस सब्सिडी को लेके। जो लोग एलपीजी सब्सिडी वाली लेना चाहते हैं वो सब्सिडी वाली ले सकते हैं, और जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं स्वैच्छिक रूप से वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं। तो ये योजना भी बिल्कुल उसी तरह से ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें दो फ़ायदे जो हैं वो दिल्ली सरकार को या आम आदमी पार्टी को होते दिखाई दे रहे हैं, या फिर दो मकसद उनके इस योजना के पीछे हो सकते हैं कि उन्होंने कैबिनेट में इस योजना को पास किया। पहला, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगता है कि वो दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री करते जा रहे हैं। तो इससे अब वो ये संदेश देंगे, दिल्ली सरकार संदेश देगी, आम आदमी पार्टी संदेश देगी, अरविंद केजरीवाल ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग सस्ती बिजली चाहते हैं वो सस्ती बिजली ले लीजिए, और जो लोग सस्ती बिजली नहीं चाहते हैं वो सस्ती बिजली छोड़ सकते हैं। तो इससे एक तो उस आरोप का जो है जवाब दिया जाएगा, और दूसरा अब जब लोग सब्सिडी वाली पे ये अब डेटा आएगा तो पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो सब्सिडी वाली बिजली चाह रहे हैं, कितने लोग नहीं चाह रहे हैं। उससे एक तो ये पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर कितने लोग वाकई चाहते हैं कि उनको सस्ती बिजली दी जाए, और दूसरा जो लोग ये कहेंगे कि हमको सस्ती बिजली नहीं चाहिए, हम नॉर्मल रेट्स पे जो हैं उसी पर बिजली लेंगे, बिजली बिल अपना पूरा ही चुकाएंगे, हम सक्षम हैं, तो वो भी फ़ायदा सरकार का ही है, क्योंकि जो लोग सब्सिडी छोड़ेंगे तो सरकार का ही पैसा बचेगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।